आभार व्यक्त करता हूं। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, APJ अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं जहां पर रामनाथ कोविंद जी को रिटर्निंग ऑफिसर आए हैं और उन्होंने वो सर्टिफिकेट उनको सौंपा है, जिस सर्टिफिकेट की बात हमारे संवाददाता बता रहे थे, जिसमें उनको ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार से उन्होंने ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उससे संबंधित एक सर्टिफिकेट उनको यहाँ प्रदान किया गया है रामनाथ कोविंद जी के आवास पर, जो कि 10 अकबर रोड पर है। रिटर्निंग ऑफिसर उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है ये भी एक अशोक टंडन जी एक बहुत बड़ा क्षण किसी भी व्यक्ति के जीवन का, जबकि उनको इस प्रकार का एक The value is 10,90,300. The invalid votes cast are 77 with a value of 20,942. Shri Ramnath Kovind has secured 2,930 votes with value 7,02,044, and Srimati Meera Kumar has secured 1,844 votes with value 3,67,314. As per the rules for determination of quota, Srimati Meera Kumar has secured 3,67,314 votes, and Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes. Therefore, the total valid votes polled is 10,69,358. The quota, therefore, is
this total vote valid poll divided by 2 plus 1, which is 5,34,680. Since Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes, which is more than this quota. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rule 1974, I, Anup Mishra, the Returning Officer for the Presidential Election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. सर एक सवाल इस तरफ से सर, कई वोट्स इनवैलिड पाए गए सर इस तरफ से, मैं प्रशांत हूँ, कई वोट्स इनवैलिड आपने दिन में भी अनाउंस किया था 21 तो